Hello students, I hope you all are doing well, and in this video I am going to explain poem number 2 of class 12th UP board, The True Beauty, सच्ची सुंदरता, and this poem is composed by Thomas Carreau. स्टूडेंट्स, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पोएम का सेंट्रल आइडिया पिछले 9 सालों में 8 बार पूछा गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में, और साथ ही साथ इसके एक्सप्लेनेशन, कंटेक्स्ट और रेफरेंस वाला जो पार्ट है वो भी कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ये पोएम बहुत सबसे छोटी पोएम है क्लास 12th यूपी बोर्ड की। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। He that loves a rosy cheek or a coral lip admirers। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पोएट जो हैं थॉमस कैर्यू, उन्होंने सीधे ही से शुरू किया है। यहाँ पर ही उस पर्सन को बता रहे हैं जो फिज़िकल ब्यूटी को ज़्यादा तवज्जो देता है, शारीरिक सुंदरता को ज़्यादा तवज्जो देता है उसके बारे में। तो ही दैट लव्स अ रोजी चिक, वह जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है, और अ कोरल लिप एडमायरर्स, और मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है। मूंगा एक रत्न होता है, जैसे मोती होता है, पन्ना होता है, वैसे एक मूंगा लाल कलर का रत्न होता है। तो बता रहे हैं कि लाल जो होठ होते हैं उनकी प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक्स आइज डॉट सिक्स, या फिर तारे जैसी चमकदार आंखें ढूंढता है, सोचता है उनके बारे में। तारे जैसी चमकदार आंखें, फ्यूल टू मेंटेन द फायर्स, ये तीनों चीज़ें, कोरल लिप्स, स्टार लाइक आइज और रोजी चिक, ये जो तीन चीज़ें हैं ये एक ईंधन का काम करती हैं। फ्यूल टू मेंटेन द फायर, कौन से? प्रेम आग्नि जो होती है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको प्रज्वलित करने के लिए ये एक तरीके से ईंधन है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, लेकिन जैसे ही समय बीतता है, जैसे ही आदमी की उम्र होती है, व्यक्ति की उम्र होती है, तो ये सब चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, सुंदरता ख़त्म हो जाती है। सो हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे, अब जैसे ही ओल्ड होने के बाद, बुढ़ापा आने के बाद ये सुंदरता ख़त्म हो जाती है, तो जो ईंधन के काम ये सब करते थे तीनों चीज़ें, कोरल लिप्स, रोजी चिक, है ना, एंड स्टार लाइक साइज, अब क्या है कि ये जो ईंधन का काम करते थे जिससे कि प्रेमाग्नि प्रज्वलित रहती थी, अब क्या होगा कि ये प्रेमाग्नि वेस्ट हो जाएगी, ये नष्ट हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसमें हम इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग्स देखते हैं स्टूडेंट्स। रोजी मीन्स गुलाबी, कोरल लिप्स होठ जो मूंगे के समान लाल हों, एडमायरर्स प्रशंसा करने वाले, तीसरा स्टार लाइक, तो चौथा सितारों जैसी चमकदार, सीख खोजता है, एंड टू मेंटेन बनाए रखना, ओके, डीके नष्ट करना, सड़ना, या फ्लेम्स ज्वाला, ओके स्टूडेंट्स, एंड वेस्ट अवे नष्ट हो जाना। एक और बार इस स्टैंजा को हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो पोएट थॉमस कैर्यू है स्टूडेंट्स, वह उस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो दो प्रकार में कंपैरिजन कर रहे हैं, अंतर दिखा रहे हैं, फिजिकल ब्यूटी एंड इनर साइड ऑफ ब्यूटी। तो ट्रू ब्यूटी का जो पहला स्टैंजा ये पोएम का है, इसमें उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो कि शारीरिक सुंदरता को ज़्यादा तवज्जो देता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट फिर से। ही दैट लव्स अ रोजी चिक, वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है, और अ कोरल लिप एडमायरर्स, या फिर मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है, और फ्रॉम स्टार लाइक्स आई डॉट सिक, या फिर तारों जैसी चमकदार आंखें खोजता है। फ्यूल टू मेंटेन द फायर्स, ये सब ईंधन है, मेंटेन द फायर्स, आग को प्रज्वलित करने के। कैसे आग को? प्रेम अग्नि को। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, लेकिन जैसे ही समय बीतता है, समय पुराना होता है, तो ये सब चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, ख़त्म होने लगती है सुंदरता। सो हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे, तो जो उसकी प्रेमाग्नि है वो क्या, उसकी जो ज्वालाएँ हैं वो वेस्ट हो जाएंगी, वो ख़राब हो जाएंगी, समय के साथ वो नष्ट हो जाएंगी। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट्स। चलिए अब स्टैंजा नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर पोएट अब बता रहे हैं कि कौन सी जो सुंदरता, विच ब्यूटी इज़ ट्रू, कौन सी भी ट्रू ब्यूटी है। बट ए स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, लेकिन अगर वह मस्तिष्क जो कि स्मूथ है एंड स्टेडफास्ट है, जो कि मतलब स्थिर है, मतलब वो कहीं डगमगा नहीं रहा, अडिग है। जेंटल थॉट्स एंड काम डिज़ायर्स, नम्र सोच, और कहते हैं काम डिज़ायर्स शांत इच्छाएं, नम्र सोच और शांत इच्छाएं। हार्ट विट्स इक्वल लव कंबाइन, हृदय जिसमें बराबर परस्पर प्रेम हो। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, यहाँ पर किंडल KIN है स्टूडेंट्स, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, जहाँ पर नम्र सोच, शांत इच्छाएं
और जहाँ पर प्रेम जो होता है वो दोनों हृदय से बराबर रहता है, वहाँ पर कभी भी ना बुझने वाला प्रेम होता है। वह प्रेम हमेशा चलता रहता है, अनवरत चलता रहता है। वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइस, जहाँ पर ये सब नहीं होता है, आई डिस्पाइस मैं घृणा करता हूँ, लवली चिक्स और लिप्स और आइस, मैं क्या करता हूँ, जो सुंदर गाल होते हैं, होठ होते हैं और आंखें होती हैं, मैं उन सब चीज़ों से नफरत करता हूँ जहाँ पर ये अच्छे गुण नहीं होते हैं। वर्ड्स मीनिंग, शब्दों की मीनिंग्स देखते हैं स्टूडेंट्स। स्मूथ एक सा रहने वाला, स्टेडफास्ट दृढ़, जेंटल थॉट अच्छे विचार, काम डिज़ायर शांत इच्छाएं, कंबाइंड मिली हुई, किंडल जागृत करना, एंड डिस्पाइस नफरत। स्टूडेंट्स इसमें मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स नीचे लिख कर दे रहा हूँ, आप जब इस वीडियो को देखें तो अपने साथ कॉपी और कलम रखें, जिससे कि आप ये जो इम्पोर्टेंट मीनिंग्स हैं इनको अपनी कॉपी में नोट कर लें और समझ में आ जाए। स्टूडेंट्स ऊपर वाले स्टेंजा में किंडल की स्पेलिंग जो है KINDLE है, इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक। एक बार दोबारा से हम रिपीट करते हैं स्टूडेंट स्टेंजा को दोबारा से। बट अ स्मूथ एंड अ स्टेडफास्ट माइंड, अगर इस जो लेकिन स्थिर और अडिग अगर मस्तिष्क है, दिमाग है, जेंटल थॉट्स एंड काम डिज़ायर्स, अगर किसी व्यक्ति के अंदर उसका जो दिमाग है स्थिर है, भटका हुआ दिमाग नहीं है, और जो उसकी सोच है वो नम्र है, और काम डिज़ायर उसकी शांत इच्छाएं हैं, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, और जो हृदय है उसमें बराबर परस्पर प्रेम हो, मिला हुआ हो, उसमें कोई कलछल ना हो, उसमें कोई गलती ना हो। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, यहाँ पर किंडल प्रज्वलित करेगा, कभी ना बुझने वाली अग्नि को प्रज्वलित करेगा। जैसे पहले स्टेंजा में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि वो फ्लेम्स हैं, क्या क्या, कोरल लिप्स हमारे, फिर उसके बाद स्टार लाइक्स आइस, रोजी चिक, ये सब क्या है, फ्लेम्स, ये भी ज्वाला है। लेकिन क्या है कि समय बीतने के साथ ये जो तीनों चीज़ें हैं ये नष्ट हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो पोएट थॉमस कैरी स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये गुण हैं, स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, स्थिर और अडिग दिमाग, जेंटल थॉट्स नम्र सोच, और काम डिज़ायर शांत इच्छाएं, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, हृदय जहाँ पर परस्पर और बराबर प्रेम हो, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, तो वहाँ पे जब ये चीज़ें रहती हैं तो कभी ना बुझने वाला प्रेम होता है। वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये अच्छे सद्गुण नहीं होते हैं, आई डिस्पाइस, डिस्पाइस मीन्स स्टूडेंट्स हेट, घृणा करता हूँ। यहाँ पे थॉमस कैरी कहते हैं जहाँ पर ये गुण नहीं होते हैं मैं घृणा करता हूँ। किससे घृणा करते हैं, लवली चिक्स और लिप्स और आइज़, सुंदर गाल, होठ और आँखों से थॉमस कैरी यहाँ पर बता रहे हैं कि वो घृणा करते हैं जहाँ पर ये अच्छी सोच नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स यही केवल 2 ही स्टैंजा की पोएम थी, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, और यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए अब स्टूडेंट डिस्कस करते हैं सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया स्टूडेंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सेंट्रल आइडिया को अपनी कॉपी में नोट करके और लर्न भी कर लेंगे, और वीडियो को आप 1 से 2-3 बार देखिए, जिससे कि पहले ही 2-3 वॉच में कुछ ही मिनटों में आपको क्लास 12th यूपी बोर्ड की एक सबसे इंपॉर्टेंट पोएम आपको समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट सेंट्रल आइडिया। ट्रू ब्यूटी इज़ कंपोज बाय थॉमस कैरी। स्टार्टिंग में बता दिया था कि यह पोएम जो है किसके द्वारा कंपोज की गई है, थॉमस कैरी। द पोएट मेक्स द रीडर्स अवेयर्स दैट फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड। पोएट यहाँ पर रीडर्स जो हैं, पाठक हैं, उनको ये बता रहे हैं कि जो फिजिकल ब्यूटी है, शारीरिक सुंदरता है वह क्षणिक होती है, छोटे समय के लिए होती है। द लव इंस्पायर्ड बाय फिजिकल ब्यूटी इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड। जो प्रेम होता है, शारीरिक सुंदरता को देखकर जो प्रेम होता है वो बहुत कम समय के लिए होता है। दैट इज़ इट इज़ नॉट परमानेंट। इसका मतलब कि वो परमानेंट नहीं होता है, मतलब कि हमेशा के लिए वो प्रेम नहीं रहता, कुछ समय के लिए रहता है। ट्रू ब्यूटी लाइज इन वर्च्यूज़ लाइक। ट्रू ब्यूटी जो असली सुंदरता रहती है उसमें कौन कौन से गुण होते हैं। वर्च्यूज़ मतलब स्टूडेंट्स होता है गुण, सद्गुण। कॉन्स्टेंट एंड स्टेबल माइंडसेट। कॉन्स्टेंट मतलब स्थिर और माइंडसेट, स्टेबल माइंडसेट का मतलब स्थिर जो दिमाग होता है वो, माइंडसेट स्पेलिंग। जेंटल थॉट्स नम्र विचार, एंड काम डिज़ायर, और दैट इज की शांत इच्छाएं। दिस टाइप ऑफ ब्यूटी इज़ एवर लास्टिंग। इस प्रकार की जो सुंदरता होती है वह बहुत लंबे समय तक हमेशा टिकी रहती है। सो द पोएट इंसिस्ट्स ऑन लव ऑफ माइंड एंड सोल रादर देन द बेसिस ऑफ अ फिजिकल अपीयरेंस। तो पोएट क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इंसिस्ट कर रहे हैं किस चीज़ पर, द लव ऑफ माइंड, मतलब किस चीज़ का प्रेम, यहाँ पर MIND, दैट्स टाइपिंग एरर हुआ है स्टूडेंट्स, रादर देन ऑन द बेसिस ऑफ अ फिजिकल अपीयरेंस। वो किस चीज़ से प्रेम, वो कह रहे हैं कि जो प्रेम हो वह मस्तिष्क से, आत्मा से प्रेम हो, ना कि शारीरिक सुंदरता, शारीरिक बनावट को देखकर प्रेम हो। दोबारा से एक बार हम इसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट सेंट्रल आइडिया को। ट्रू ब्यूटी इज़ कंपोज बाय थॉमस कैरी।
यह जो ट्रू ब्यूटी है किसके द्वारा कंपोज की गई है, थॉमस कैरियो। द पोएट मेक्स द रीडर्स अवेयर दैट फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड। यहाँ पर जो कवि हैं वो पाठक को यह बताना चाह रहे हैं कि जो शारीरिक सुंदरता होती है वह कम समय क्षणिक होती है। द लव इंस्पायर्ड बाय द फिजिकल ब्यूटी इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड। जो प्रेम होता है शारीरिक सुंदरता को देखकर होता है वो काफ़ी कम समय के लिए होता है। दैट इज़ नॉट परमानेंट, वो परमानेंट नहीं होता है। ट्रू ब्यूटी लाइज इन वर्च्यूज़ लाइक कॉन्स्टेंट एंड स्टेबल माइंडसेट। जो सच्ची सुंदरता होती है वो अस्थिर, कभी ना डिगने वाली, अडिग माइंडसेट पर निर्भर करती है। यहाँ पर MIND माइंडसेट है। जेंटल थॉट्स, नम्र सोच और साथ ही साथ काम डिज़ायर, शांत इच्छाएं। दिस टाइप ऑफ ब्यूटी इज़ एवर लास्टिंग। जहाँ पर ये सब अच्छे सद्गुण होते हैं वहाँ की जो सुंदरता होती है वो लंबे समय तक हमेशा बनी रहती है सुंदरता वो। सो द पोएट्स इंसिस्ट ऑन, इसलिए जो पोएट हैं वो इंसिस्ट कर रहे हैं किस चीज़ पर, लव ऑफ माइंड एंड सोल। जो पोएट है वो इंसिस्ट कर रहे हैं लव ऑफ माइंड, MIND माइंड एंड सोल, किस के प्रेम में, दिमाग और आत्मा के प्रेम पर ज़्यादा वो तवज्जो दे रहे हैं, ना ही कि उस प्रेम पर जो कि शारीरिक सुंदरता पर निर्भर करती हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।